कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थ्य नाम के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। वो नाम जो सारे नामों से ऊंचा है, उस महान और सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर जब हम संसार में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर का नाम हमें सारी बातों पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पिता के पास बिना पुत्र के कोई भी नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर वो महान जीवित परमेश्वर है जिसने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है। और आज ही वो महान और जीवित परमेश्वर की उपस्थिति फिर एक बार हमारे मध्य में है। कल के वचनों के लिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। कल जो वचन हमने सुने थे, प्रभु की आत्मा के द्वारा सीखे थे, परमेश्वर ने उसके द्वारा कई लोगों के जीवन में कार्य किया। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। किसी ने मुझे कहा कि कल आपने कहा था पास्टर जी कि आप इन वचनों के द्वारा लोगों के बातों में नहीं फंसना, ट्विस्ट कर जाते हैं लोग, मैनिपुलेट करते हैं वचन को। और उन्होंने कहा एग्जैक्ट 3 महीने से मैं एक जीवन की विकट परिस्थिति से होकर गुजर रहा था और वचनों के आधार पर ही एक पासबान, एक अगुवे है जो मुझे मैनिपुलेट कर रहे थे वचन के द्वारा। और प्रभु का धन्यवाद हो कि कल जब आपने उस वचन को, उस बात को बताया, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उन बातों को स्मरण दिलाया और परमेश्वर ने मुझे बहलिए के जाल से छुड़ा लिया। हालेलुया। जब आप वचन गंभीरता से ग्रहण करोगे प्रभु के लोगों, मैं आपसे वायदा करता हूं परमेश्वर आपको हर परिस्थिति पर विजय दिलाएगा। हालेलुया। आपको प्रभु के वचनों को गंभीरता से लेना है क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है और हमसे बातचीत करने के लिए तैयार है। और मेरा विश्वास है आप आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, पवित्र शास्त्र सब कुछ लेकर तैयार बैठे हो। और इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी में, जिसको हम पिछले कुछ 5-6 दिनों से सीख रहे हैं, उसमें हम आगे बढ़े, इससे पहले क्यों ना हम पवित्र शास्त्र निकाल कर कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का गुणानुवाद करेंगे उसके सामर्थ्य और उसकी महिमा की बातों का वर्णन, बखान अपने मुख से करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 139 और उसके पहले 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 119 वर्सेस 1 to 9, भजन संहिता उसका 139 अध्याय और उसके 1 से लेकर 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 119 एंड वर्सेस 1 to 9। और सब मिलकर मेरे साथ इन वचनों को पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम सब मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से जानता न हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, तो 10वां वचन भी हम पढ़ेंगे, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु भला है जिसने आज हमें यह वचन पढ़ने की सामर्थ्य दी है। प्रिय वचन कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तो अगर आप में से किसी के मन में यह संदेह है, शक है कि परमेश्वर आपको नहीं जानता है या परमेश्वर का आपकी ओर ध्यान नहीं है, तो मैं आपको बड़ी साफ रीति से बताना चाहता हूं कि ये वचन कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हालेलुया। इसका अर्थ है परमेश्वर आपको और मुझे हमारे से भी बेहतर जानता है। उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि उसने माता के पेट में हमारे गर्भ में रचे जाने से पहले उसने हमारे जीवन की योजनाओं को तैयार कर लिया था। हालेलुया। वचन कहता है
तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हालेलुया। उसको आपके विचारों को समझने के लिए स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर पृथ्वी पर नहीं आना होता, परंतु उसका वचन कहता है वो दूर ही से मेरे विचारों को समझने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। मैं और आप ऐसे अद्भुत परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारे मन में विचार आने से पहले ही जान जाता है कि धर्मी क्या सोचने वाला है। हालेलुया। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद तू जानता है। अब ध्यान रखिए, मेरी पूरी चाल चलन, आपके पूरे चाल चलन का भेद परमेश्वर भली भांति जानता है। यूं ही नहीं जानता है, भली भांति यानी अच्छे से जानता है। अर्थात आपके और मेरे जीवन में जो भी बातें होती है वो परमेश्वर से छिपी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक छोटी छोटी बात को जानता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। अब आप इस बात को कितना गंभीरता से लेते हैं वो आपको तय करना है, लेकिन यकीन जानिए परमेश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हालेलुया। उसके बाद चौथा वचन कहता है, हे यहोवा, मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से जानता नहीं है। हालेलुया। और ये बात हम सब जानते हैं कि हमारे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द को परमेश्वर भली भांति जानता है। हालेलुया। हमारे मुख में ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारे मुख से निकले और परमेश्वर को उसका पता ना हो। आमीन। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। प्रभु तू इतना महान कैसा है, ये बात मेरे लिए एक भेद के समान है, क्योंकि भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है इन बातों को मेरे लिए समझना बहुत कठिन है। हालेलुया। जरूरी नहीं कि स्वर्ग का परमेश्वर आपको हर बात का प्रकाशन दे। जितनी आपकी और मेरी समझ होगी परमेश्वर उतनी ही बातों को धर्मी के जीवन पर प्रकट करता है। आमीन। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊँगा, तेरे सामने से किधर भागूं। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसे कुछ पृथ्वी में स्थान ढूंढ निकालूंगा जहां मैं परमेश्वर से बच जाऊंगा, तो आप अपने समय को और अपनी सोच को व्यर्थ गवा रहे हैं, क्योंकि भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, प्रभु मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, मैं तेरे सामने से किधर भागूं। हालेलुया। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। हालेलुया। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर भला है और परमेश्वर हमारे इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं आकाश में भी चढ़ूँ प्रभु तो भी तू वहाँ है, यदि मैं अधोलोक में भी चला जाऊँ तुझसे छिपने के लिए, पर फिर भी मैं वहाँ पर भी तुझसे नहीं छिप सकता। वो क्यों संभव नहीं है? क्योंकि परमेश्वर के हाथ में आकाश, पृथ्वी और अधोलोक तीनों की कुंजियां प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। इसलिए आप उससे भागकर कहीं नहीं छिप सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष और बरकत दे। एक बहुत सुंदर गीत है, भजन संहिता 139 पर लिखा हुआ है और हम सब इस गीत को जानते हैं, कई वर्षों से गा भी रहे हैं और प्रभु इन गीतों के द्वारा हमें बड़ी आशीष भी दिया है। और हम सबों को ये गीत आता है जिसके गीत में गीतकार लिखता है, तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है,
अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आमीन। हम परमेश्वर से छिपकर भागकर कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमसे प्रेम करता है और वो हर समय, हर पल, हर क्षण इम्मानुएल परमेश्वर बनकर हमारे संग संग चलता है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का इन वचनों के लिए हम सब मिलकर धन्यवाद देंगे। और आने वाला जो हमारा अध्ययन का विषय है, जिसको हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं, आज पवित्र आत्मा फिर भेद की बातों को प्रकट करने हमारे मध्य में आया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और इससे पहले कि हम उन वचनों को प्रभु से प्राप्त करें, सीखें, क्यों ना हम आज के इन वचनों को पढ़े जाने की जो सामर्थ प्रभु ने मुझे और आपको दी है, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण प्रभु को करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और सामर्थ्य नाम के लिए हम फिर एक बार तेरे चरणों में आते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, सचमुच तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता कि जो बातें आज तूने हमें इन वचनों के द्वारा सिखाई है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ और ताकत तूने हमारे जीवन में आज के दिन दी, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं प्रभु। आने वाला जो वचन जिसके द्वारा तू हमसे फिर एक बार बातचीत करने जा रहा है, हमें उसे समझने के लिए और सिखाने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली, हमारे मन को वचन बांटने और सुनने से रोकने वाली शत्रु की हर एक उलझाने वाली बातों को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खंडन करते हैं राजा। हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे पवित्र नाम में मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत, आप सबों को मैं सलाम करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से सरेंडरिंग टू गॉड इज विनिंग द बैटल इस अध्ययन को कर रहे हैं। परमेश्वर को समर्पण करना, विजय प्राप्त करना है, इस विषय को हम सीख रहे हैं। यरीहो की दीवार के अध्ययन को यहोशू उसका 6वां अध्याय, उसके 1 से लेकर 5 वचन और उसका 20 वचन हमने पढ़ कर आए हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। मैंने आपसे कल भी कहा था कि जब तक हम इस अध्ययन को कर रहे हैं, इन वचनों को आप रोज पढ़कर आइएगा, ताकि आपको वचनों को सुनने में और समझने में और सीखने में बहुत अधिक आसानी हो। हालेलुया। कई बार हमको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मालूम नहीं होता, हम कहीं से वचन रैंडमली सुन लेते हैं और फिर उसको कमेंट्स में या आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं पासबानों से, अगुओं से, लोगों से। लेकिन अगर आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर वचनों को सुनेंगे और सीखेंगे, आपके लिए पवित्र शास्त्र समझना बहुत सरल और बहुत आसान हो जाएगा। हालेलुया। सो हमने यहाँ इतने दिनों में बहुत सारी चीजें सीखी, कैसे यरीहो को आज तक कोई भी नहीं हरा पाया था, और कैसे यहोशू यहाँ इजराइलियों के साथ यरीहो के दीवार के पास आ टिका है, और जब वो उसके लोग यरीहो की दीवार की ओर देखते हुए उसको चक्कर लगा रहे हैं, ऊपर से यरीहो के लोग, स्थानीय लोग और यरीहो के जो सैनिक हैं, जो एक्सपीरियंस्ड, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो ऊपर से इन लोगों को देखते हैं और वो क्या एक आपस में शायद एक दूसरे से बातचीत भी करते होंगे कि ये मूर्ख लोग हैं क्या, आज तक हमारे शहर पर कोई कब्जा नहीं कर पाए, ये लोग क्या कर रहे हैं, नीचे खड़े होकर लाखों की तादाद में आए हैं और रोज एक चक्कर हमारे चारों इर्द गिर्द हमारे यरीहो की दीवार की चारों ओर लगाते हैं। और मैंने आपसे कल समाप्त करते समय कहा था कि हमको किसी शत्रु से अर्थात जीवन की किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं। यहां पर जब यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने इजराइलियों को आज्ञा दी कि तुम चक्कर लगाना, तो वो उस दीवार को जब पहले दिन घूमे होंगे तो उनके मन में कुछ विचार आया होगा, हम इस तरीके से इसको तोड़ देंगे, बम लगाएंगे, ये करेंगे, मिसाइल दागेंगे। लेकिन जब वो दूसरे दिन, तीसरे दिन चक्कर लगाए होंगे, तो अब उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि बॉस, इस दीवार को भेदना हमारे लिए नामुमकिन है, और तब उन्होंने एक दूसरे से शायद बातचीत भी की होगी। लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम शांत रहना और पहले 6 दिन रोज एक चक्कर इस यरीहो की दीवार की चारों ओर लगाना और दीवार की ओर ध्यान लगाकर उस चक्कर को पूर्ण करना, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। और वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए रोज एक चक्कर लगा रहे थे, ये जानने के बावजूद
कि ये परिस्थिति हमसे कंट्रोल होने वाली नहीं, हम किसी भी सूरत में इस परिस्थिति पर, इस दीवार को ढा नहीं सकते, गिरा नहीं सकते और यरीहो पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां वैसी थी। उसके बावजूद उन्होंने यहोवा पर भरोसा रखा और वे लगातार यहोवा की आज्ञा के अनुसार रोज पहले 6 दिन एक चक्कर उस यरीहो की दीवार को ताकते हुए उसके चारों ओर लगाने लगे। हालेलुया। मैंने आपसे कल कहा था कि इस पैसेज में जो कल हमने पढ़ा था उसमें परमेश्वर मानो उनसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि जब तुम्हारे उस परिस्थिति के चारों ओर चक्कर लगाओ तो तुम्हारा शत्रु अर्थात तुम्हारी परिस्थिति भी ऊपर से तुमको देखे और वो ये जान ले, तुम्हारा शत्रु ये जान ले कि ये ऐसे भी कुछ लोग परमेश्वर के राज्य में हैं जो इस परिस्थिति से अर्थात मेरे से टकरा कर भी डर नहीं रहे हैं। हालेलुया। इजराइली मैदान छोड़कर भागे नहीं। इजराइली यरीहो के उस शहरपनाह को, इतनी मजबूत शहरपनाह को देखकर उन्होंने गिव अप नहीं किया, परंतु उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। दैट इज व्हाट गॉड वांटेड देम टू डू। और यही परमेश्वर चाहता था कि वो उस दीवार के चारों ओर चक्कर लगाए, बिकॉज गॉड says, I want them to see you so they can see some people who are not afraid of the wall. Hallelujah. परमेश्वर की इच्छा थी कि वो उस दीवार के चारों ओर चक्कर लगाए ताकि उनका शत्रु जो यरीहो के ऊंचे टीले से उनको देख रहा है, पहाड़ की ऊंचाई से, वो ये जान सके कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो लगातार इस दीवार को ये जानते हुए कि ये शहरपनाह वो तोड़ नहीं पाएंगे, बिना डरे लगातार उस दीवार की ओर देखते हुए चक्कर लगा रहे हैं। हालेलुया, आमेन। एंड यस्टरडे व्हाइल वाइंडिंग अप द सर्मन, कल जब हम इस सर्मन को समाप्त कर रहे थे हमने एक वचन पढ़ा था। मैं चाहता हूं जल्दी से आप उस वचन को निकालें। भजन संहिता 27 उसका पहला अध्याय, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 27 वर्स 1 सेज, Psalms 27:1 says, The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? Hallelujah. हे यहोवा, तू मेरी ज्योति और मेरा उद्धार करता है, मुझे तो किसी से भी नहीं डरना चाहिए। यहोवा मेरे जीवन के लिए सुरक्षित स्थान है, सो मैं किसी भी व्यक्ति से नहीं डरूंगा। हालेलुया। प्रियो, इस वचन को हमको सिर्फ पढ़ना नहीं है, परंतु इसको हमको बड़े गंभीरता से, बड़े सीरियसनेस के साथ हमको इसको एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आपको आपके जीवन के किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि तू मेरी ज्योति और तू मेरा उद्धार करता है। और अगर परमेश्वर आपके जीवन की ज्योति और आपके जीवन का उद्धार करता है तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, आमेन। प्रियो, मैं चाहता, प्रभु यहाँ पर कहना चाहता है कि तुम वह दीवारों के चारों ओर चक्कर लगाओ और परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम्हारा शत्रु उस समय तुमको देखने पाए। हालेलुया। शत्रु से छिपना नहीं है, परिस्थिति से डरकर भागना नहीं है। यरीहो की इतनी मोटी और इतनी ऊंची दीवार को देखकर इजरायली भागे नहीं, परंतु वे लगातार परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस दीवार के चारों चक्कर लगाते रहे। हालेलुया, आमेन। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था 3 अद्भुत बातें हैं, 3 इंस्ट्रक्शंस जो परमेश्वर ने उनको यहाँ पर दिए थे, उनका इन्होंने बड़ी ईमानदारी से पालन किया, जिसका रिजल्ट था कि इजरायली लोगों ने उस दीवार को भेद दिया और उन्होंने यरीहो शहर के ऊपर कब्जा पा लिया। हालेलुया। सो उसमें से 3 इंस्ट्रक्शंस में से मैंने पहला इंस्ट्रक्शंस आपको बताया, टू मार्च अराउंड द वॉल्स ऑफ जेरिको एंड टू टेक लुक एट द वॉल। हालेलुया। पहली आज्ञा जो उनको दी गई थी, पहला इंस्ट्रक्शन जो यहोशू के द्वारा इजरायलियों को दिया गया था कि यरीहो की दीवार को देखते हुए, उस दीवार की ओर ध्यान लगाते हुए आपको चक्कर लगाने हैं। हालेलुया, आमेन। आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। कई बार शत्रु आपके ध्यान को बरगला देता है, लेकिन परमेश्वर ने पहला इंस्ट्रक्शन जो यरीहो की दीवार की ओर चक्कर लगाना, चारों ओर से चक्कर लगाना, और चक्कर लगाते समय आपका ध्यान उस दीवार की ओर होना चाहिए। यह आज्ञा उनको दी थी जिसका पालन इजरायलियों ने पूर्ण रूप से किया। हालेलुया। Today I am going to talk to you about the second thing what God instructed them. परमेश्वर ने उनको दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या दिया? जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। Second thing, God says, show up and shut up. Amen.
शो अप एंड शट अप, ये दूसरा इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने उनको दिया था। उठो या दिखो और चुपचाप रहो। हालेलुया। एक पास्टर सुभाष गिल जी का बहुत अच्छा गाना है, गीत है, पिछले साल वो हमारे साथ थे और उन्होंने इस गीत को गाया था और मुझे मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, सुभाष भाई आप इस गीत को गाइए, और उन्होंने उस गीत को गाया था। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम को देखो। हालेलुया। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदा की नजात के काम देखो। आमीन। दूसरा इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर इजराइलियों को दिया गया था, परमेश्वर उनसे कहता है आप उठो या दिखो लेकिन शांत रहो, अर्थात चुपचाप रहो। कई बार हमारी हार हमारे शब्द तय करते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको हराना नहीं चाहता, परमेश्वर आपको गिरने देना नहीं चाहता, परंतु कई बार हमारे मुख से निकलने वाले शब्द हमें हार की ओर लेकर जाते हैं और हमें शत्रु के सामने झुकना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर इजराइलियों को आज्ञा दी, शो अप एंड शट अप। हालेलुया। देयर इज वन गॉस्पेल सॉन्ग ऑफ पास्टर अर्नेस्ट मल, जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने सुभाष गिल जी के मुख से सुना है, बट ये पास्टर अर्नेस्ट मल जी का गाना है। डरो मत चुपचाप खड़े रहो और खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। परमेश्वर यहोशू से भी कहता है कि शांत रहे और जान ले कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, क्योंकि कल मैं तेरे मध्य में महाआश्चर्य कर्म करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर इजरायली लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम इन दीवारों के चक्कर लगाओ लेकिन चुपचाप रहो। जब प्रभु ने मुझे इस बात को बताया तो मैं पवित्र शास्त्र में बार बार इस यहोशू की पुस्तक को पढ़ने लगा, खासकर ये 6वां अध्याय 5वां अध्याय बार पढ़ने लगा कि परमेश्वर ने भला इनको चुपचाप रहने के लिए क्यों कहा है ना। वो तो बहुत साधारण सी बात है कि कई बार हमारे मुख से निकलने वाले शब्द हमको गिरा देते हैं, कमजोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं चेक कर रहा था एक एक वचन को पढ़ते समय, यहाँ पर कहीं भी लोगों ने बातचीत की, कुड़कुड़ाहट की, बड़बड़ाहट की, ऐसा लिखा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर से उन्होंने उस आज्ञा को प्राप्त किया था। हालेलुया। परमेश्वर इजरायली लोगों से कहता है कि तुम दीवार के चारों ओर चक्कर जरूर लगाओ लेकिन चुपचाप रहो। इन अनदर वर्ड्स गॉड इज सेइंग, आई वांट यू टू वॉक 6 days अराउंड दिस वॉल्स बट नॉट टू टॉक। हालेलुया। परमेश्वर मानो यहाँ उनसे कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम उस दीवार के चारों ओर वॉक तो करो पर टॉक मत करो। हालेलुया। उसके चारों चक्कर लगाओ, दीवार को देखते रहो, चक्कर लगाते रहो, लेकिन आपस में एक दूसरे से बातचीत मत करो। हालेलुया। अर्थात इन दीवारों के चक्कर तो लगाओ पर अपने मुख की चौकसी करो, अपने होठों के द्वारों की रखवाली करो। हालेलुया। इट लिटरली मीन्स योर प्रॉब्लम is not the situation. It means your problem is not your circumstances, but your problem is you only. Hallelujah. Many times it happens. कई बार जब परमेश्वर हमको शांत रहने के लिए कहता है, हम हड़बड़ाहट में बड़बड़ाहट करने लगते हैं, हम हड़बड़ा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और हम कुछ भी बोलने लग जाते हैं। हमको पता नहीं होता है हम क्या बोल रहे हैं, हमको ये पता नहीं होता है कि उस विचलित समय में, उस विचलित करने वाले समय में, उस असमंजस के समय में, कन्फ्यूजन के समय में हम क्या बोल रहे हैं, ये कई बार हमको पता नहीं होता है। और यहाँ पर अभी इनकी असमंजस की परिस्थिति थी जहां पर उन्होंने लोगों से कहा, परमेश्वर ने उनसे कहा कि वो किसी से बातचीत न करे, वो एक दूसरे से बातचीत न करे। और यहाँ पर परमेश्वर ने जो इंस्ट्रक्शंस उनको दिए थे, परमेश्वर की उन आज्ञाओं का पालन वे लोग बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे थे। हालेलुया। बड़े ईमानदारी से उन्होंने उनकी आज्ञाओं का पालन किया था, क्योंकि परमेश्वर का भय उन्हें पता था। उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को पहले भी देखा था और इस कारण परमेश्वर ने उनसे कहा था कि सारे काम तो करो
परंतु चुपचाप रहो, आपके मुख से कोई भी शब्द बाहर निकलने न पाए। परमेश्वर इजरायलियों से कहता है कि तुम उन दीवारों के चक्कर तो लगाओ, लेकिन तुम में से कोई भी व्यक्ति बातचीत न करे। यरीहो की दीवार के चारों ओर चक्कर लगाने की आज्ञा तो दी गई, लेकिन बात न करने की भी आज्ञा उनको दी गई थी। जब परमेश्वर मुझे और आपको शांत रहने के लिए कहता है तो कई बार हम बड़बड़ाने लगते हैं, हमारी परिस्थिति खराब होती है, हमारा मन विचलित होता है और उस हड़बड़ाहट में हम गलत बातों का अंगीकार करने लगते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, कई बार प्रियो हमारे जीवन की समस्या का कारण शत्रु नहीं होता, परंतु कई बार हमारे जीवन की समस्या का कारण हमारे जीवन से के शब्द होते हैं जो हमारे मुख के द्वारा हम अंगीकार करते हैं। कई बार हम उन गलत शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं जिसका परिणाम हमको स्वयं भुगतना पड़ता है। मेनी टाइम्स वी टॉक टू मच, कई बार हम बहुत अधिक बात कर देते हैं। आई विल टेल यू वन थिंग, वन साइन ऑफ इमेच्योरिटी इज यू आर ऑलवेज रनिंग योर माउथ। एक इमेच्योरिटी, अपरिपक्वता का एक जो चिन्ह धर्मी के जीवन में है वो है लगातार बड़बड़ाते रहना। जब परमेश्वर आपको शांत रहने भी कहता है तब भी आप बड़बड़ाते रहते हो। जब परमेश्वर कहता है कि तुझे प्रार्थना करनी है, तुझे शांत रहना है और मेरे कार्यों को देखना है, परखना है, धीरज को थाम कर रखना है, उस परिस्थिति में भी आप मूर्ख के समान बड़बड़ाते रहते हो। और कई बार हमारे मुख से निकलने वाले शब्द हमारे जीवन की हार का कारण बन जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर इस बात को जानता है, इसीलिए उन्होंने इजराइलियों से कहा कि तुम यरीहो के चारों ओर दीवारों को देखते हुए चक्कर तो लगाओ, बट डोंट से अ वर्ड। और परमेश्वर की इस आज्ञा का उन्होंने पालन किया। परमेश्वर चाहता था कि वो यरीहो की दीवार की ओर चक्कर तो लगाए, बट अपने मुख से एक भी शब्द न बोले। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमको शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन हम मूर्ख के समान बड़बड़ाते हैं, हम मूर्ख के समान बातें करते चले जाते हैं और हमारे शब्द ही कई बार हमारे जीवन की हार का कारण बन जाते हैं। हालेलुया। और यहां पर पवित्र शास्त्र जब मैं पढ़ने लगा तो मैं इन सारी बातों को सोचने लगा कि भला परमेश्वर क्यों कहता है कि तुम चक्कर तो लगाओ, परंतु एक भी शब्द तुम्हारे मुख से बाहर न निकलने पाए। और मैं इस पर सोचने लगा कि परमेश्वर ने इनको चुप रहने के लिए क्यों कहा होगा। अब बट नेचुरल है, लाखों की तादाद में यरीहो की दीवार को लोग चक्कर लगा रहे हैं और आप शांत कैसे रह सकते हैं। अब टाइम पास करना है तो कुछ बात करनी पड़ेगी, पर फिर उसके बावजूद भी भला परमेश्वर ने इनको चुप रहने के लिए क्यों कहा। और जब मैं पवित्र शास्त्र पढ़ने लगा तब मुझे समझ में आया कि ये लोग जो थे, ये जो इजराइल की भीड़ थी, ये मेरे जैसे और आपके जैसे ही लोग थे। हालेलुया। और अगर वे हमारे जैसे थे तो जब वे दीवार के चारों ओर चक्कर अगर लगा रहे थे, देन somebody must have say something like that। किसी न किसी ने ये बातें जरूर कही होगी। मुझे नहीं लगता कि इतनी ऊंची और मोटी दीवार हम गिरा सकेंगे, या फिर किस मूर्ख ने हमको ये सुझाव दिया था कि हम यहाँ पर आए और इस दीवार के चक्कर लगाए, शहर के शहर पनाह के चक्कर लगाए। और किसने वोट किया था रे यहोशू को? किसने वो बोला कि हाँ यहोशू हम तेरी बात का पालन करेंगे? तो ये बात परमेश्वर की ओर से आई है। जैसे हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जब नॉर्मल टॉक्स करते हैं, वैसे ही इन्होंने भी किया होगा, या ये भी करने वाले होंगे, या इन्होंने पहले दिन कर ली होगी जब वो राउंड मार रहे थे। क्या उस पहले दिन जब मंडे को उन्होंने राउंड लगाया होगा तो उन्होंने आपस में एक दूसरे से बातचीत की होगी कि यार इतनी मोटी और ऊंची दीवार तो मुश्किल है टूटना। कौन मूर्ख है रे, अपने को बोला इधर यरीहो को पहले जीतना होगा। किसने वोट किया था यहोशू को? किसने बोला था यहोशू को कि हाँ हम चक्कर लगाएंगे? ये सारी नॉर्मल बातें शायद पहले 1-2 दिन में उन्होंने की होगी। हालेलुया। और ये सारी बातें नकारात्मक थी, इसीलिए परमेश्वर चाहता था कि इजराइल चक्कर तो लगाए,
उस दीवार के चारों ओर, लेकिन अपने मुख से एक शब्द भी ना बोले। कई बार परमेश्वर जब आपको परिस्थिति का सामना करने के लिए कहता है, आप सामना तो करते हैं, लेकिन अपने शब्दों के द्वारा आप खुद ही अपने युद्ध के हार का कारण बन जाते हैं। हालेलुया, आमीन। और शायद इन्हीं कारणों के वजह से परमेश्वर ने शायद उनको बात करने से मना कर दिया था। हालेलुया, बिकॉज too many of us we negatively impact by what comes out of our mouth, you know। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने मुख से निकलने वाले नकारात्मक शब्दों के कारण अपने जीवन में हार को देखते हैं। कई लोग हैं, मैंने 22 वर्ष की सेवकाई में से मैं हजार लोगों से मिला हूं, जब वो क्रोधित होते हैं वो कोई भी गलत बात बोलते, गाली गलौज करेंगे, नकारात्मक बातें बोलेंगे। जब वो उनका मन विचलित होता है, जब वो असमंजस की परिस्थिति में होते हैं, जब उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि अभी हमको क्या करना है, तो हम अपने शब्दों के द्वारा अपने भय से दूर भागने की कोशिश करते हैं। और यही कारण था कि परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा, उस दीवार के चारों ओर चक्कर तो लगाओ, लेकिन तुम में से कोई भी एक भी शब्द ना बोले। हालेलुया। और ये एक बहुत गंभीर बात है, और हमको इस बात की गंभीरता को, गहराई को समझना जरूरी है। इसीलिए नीति वचन की पुस्तक उसके 18 अध्याय उसके 21 वचन में बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर ने हमको लिख कर दिया है। जल्दी से निकालेंगे, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21, नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन कहता है, द टंग हैज द पावर ऑफ डेथ एंड लाइफ, एंड those who love it will eat its fruit। हालेलुया। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वही उसका फल भोगेगा। और परमेश्वर जानता था, जब इजरायली लोग इस भयंकर परिस्थिति को देखेंगे और जब इन लोगों के समझ में आ जाएगा कि अरे बॉस, ये दीवार तो टूटना नामुमकिन है, ये दीवार गिरना नामुमकिन है, और अगर दीवार नहीं गिरेगी तो यरीहो पर विजय पाना नामुमकिन है, और अगर यरीहो पर विजय नहीं पाएंगे तो वाचा के देश में, कनान में कैसे जाएंगे जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। और ये बातें परमेश्वर जानता था, इसीलिए उसने यहोशू के द्वारा इजरायलियों को आज्ञा दी कि तुम उस दीवार के चारों चक्कर जरूर लगाना, पर तुम में से कोई भी एक भी नकारात्मक बात बोलने न पाए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। नकारात्मक बात बोलेंगे तो नकारात्मक बातें जीवन में होगी, अगर सकारात्मक बातों का अंगीकार करोगे तो सकारात्मक बातें ही आपके जीवन का भाग होगी। हालेलुया, आमीन। और इसीलिए परमेश्वर चाहता था कि वे लोग अपने मुख को बंद रखें, क्योंकि उनका नकारात्मक बातों का बोलना परमेश्वर की ओर से आने वाले विजय में बाधा को उत्पन्न कर देता। कई बार परमेश्वर, आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, या अपनी सेवकाई में मैंने सुना है, परमेश्वर तो हमारी सुनता ही नहीं है, परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन में हम विजय को प्राप्त करें, प्रभु नहीं चाहता मेरी बीमारी दूर हो जाए, परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरे जीवन में अच्छी बातें होए। और हम सब ये बातें बोलते हैं, हम सब इन बातों का अंगीकार करते हैं, और इसी कारण कई बार हम परमेश्वर जो हमारे जीवन में विजय को देना चाहता है, हमारे शब्द उस विजय में बाधा का कारण बनते हैं, और बाद में हम प्रभु को कोसते हैं या तो हम शैतान को कोसते हैं। लेकिन हमारे जीवन के आधी प्रार्थनाओं के उत्तर न मिलने का कारण हमारी जुबान होती है, और इसीलिए प्रभु ने हमको लिख कर दिया है कि जीभ की वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है। अब चुनाव आपका है, चुनाव मेरा है, क्योंकि वहां पर जब परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दी तो परमेश्वर की आज्ञा का इजरायलियों ने पालन किया। वे लगातार दीवार को देखते हुए 6 दिन 6 चक्कर लगाते रहे, और उन्होंने परमेश्वर के विजय में भी बाधा नहीं बने। और यही कारण था कि 7वें दिन जब 7 चक्कर पूर्ण किए गए, सिर्फ तुरहिया बजाई गई और जय जयकार की ध्वनि हुई, और उस सकारात्मक प्रभु की आराधना की ध्वनि के कारण यरीहो की दीवार धराशायी और नेस्तनाबूत हो गई। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे।
हम कल कुछ और अद्भुत बातों को इसी विषय में सीखेंगे। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दी है। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और सामर्थी नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, सुंदर और पवित्र समय में प्रभु जी तूने हमसे बातचीत की, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता तूने हमें आशीष दी, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे प्रभु जी। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे, ऐसी प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे, पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।